आपने कुछ 3-4 इश्यूज़ बताए थे। कब्ज़ियत बताई थी, कॉन्स्टिपेशन जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद में एसिडिटी। जी। इन सबको थोड़ा-थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। कॉन्स्टिपेशन को अगर आप घर पर हैं और आप कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं, तो उसको कैसे हील कर सकते हैं? जी। क्या क्या लाइफ़स्टाइल चेंजेस करनी चाहिए या फिर कुछ मेडिसिन ऑप्शंस होते हैं क्या? ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी कि कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना चाहिए। मैं पहले ये बोलूँगा कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, कब्ज़ियत होती क्या है, ये हमारे कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। राइट। देखिए, हर आदमी की बॉवेल हैबिट्स अलग-अलग होती है। हुँ, कोई दिन में 2 बार फ्रेश होने जाते हैं, वो उनके लिए नॉर्मल है। हुँ, कोई 2 दिन में 1 बार जाते हैं, वो उनके लिए नॉर्मल है। तो करेक्ट। आप 2 व्यक्ति को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। हुँ, फ्रेश होना मतलब हम जिसे मोशंस बोलते मोशंस की हैं। बोलता हूँ ओके, मैं। राइट। तो ये इंडिविजुअल के लिए अलग-अलग हो सकता है। हुँ, बट एज़ लॉन्ग एज़ ही इज़ फीलिंग हेल्दी एंड गुड, इट इज़ परफेक्टली फाइन। ओके। तो ये कब्ज़ियत में जो हमारी मेडिकल टर्म्स में देखते हैं कि अगर किसी मोशन को हार्ड हो रहा है किसी को मोशन, हुँ, या किसी को 3-4 दिनों तक मोशन नहीं हो रहा है, हुँ, तो वो एक कब्ज़ियत की श्रेणी में आता है। उन्हें काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ रहा है या काफ़ी टॉयलेट में समय लग रहा है, हुँ, तो ये कब्ज़ियत की श्रेणी में आता है। ओके। तो पहले तो हम डिफाइन करें कि हमें प्रॉब्लम है। हुँ, जब हमें लग गया कि हमें कब्ज़ियत है, तो सबसे पहले हमें अपने फूड हैबिट्स की तरफ देखना चाहिए कि वो कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं जिससे कि ये कब्ज़ियत का प्रॉब्लम हो रहा है। राइट। और उसको ठीक करने के बाद भी अगर आपको नहीं ठीक होता है, तो फिर आपको एक डॉक्टर से या सर्जन से कंसल्ट करना बहुत आवश्यक है। तो वो ओके। आपको सिम्पटम्स के आधार पे आपको गाइड करेंगे कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू। जहाँ तक घर वाली बात करते हैं, जो अपने लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं, कि हमारा फाइबर का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए खाने में। फाइबर का इंटेक फ्रूट्स में, सैलेड्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, और वाटर। हुँ, हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। हुँ, ये सब हम लोग जानते ही हैं। राइट। लेकिन कई लोग पानी बहुत कम पीते हैं। अब बोले हमें पानी पीने का ही समय ही नहीं मिलता। देखिए, ये इतना नेचुरल है कि इसकी सबसे ज़्यादा हमें आवश्यकता है। वो सबसे कम कंज़्यूम कम करते हैं हम लोग। कंज़्यूम करते हैं। राइट। हमें समय ही नहीं मिलता, हम पानी पीना भूल जाते हैं। तो ये तो हमारी खुद की लापरवाही बोल सकते हैं हम। तो हमें इन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। एक फिज़िकल एक्टिविटी होती है कि आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें। आप अगर मूवमेंट करेंगे तो आपके इंटेस्टाइन्स मूवमेंट करेंगे। इट इज़ सो नेचुरल। तो लोग एक्सरसाइज़ भी नहीं करते हैं। अब आप जैसे आजकल जिम के बारे में काफ़ी आता है कि हमें जिम जॉइन करना है, तभी कुछ हो ट्रेंड जाएगा। ट्रेंड में है। तो आप एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी चूज करें जो आपके लिए सूटेबल हो, फ़ीज़िबल आपके शेड्यूल में भी बैठ आपके सके। शेड्यूल में हो सकती हो, आपकी लाइफस्टाइल, आप इसको लंबे समय तक कर सकें। जिम जाने में कोई बुराई नहीं है, इट इज़ वेरी गुड। लेकिन कंसिस्टेंसी अगर से। आप रेगुलर उसको कर पा रहे हैं तो मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि ऐसी एक्टिविटी चूज़ करें जो आपको स्वयं पसंद हो। आप चाहे उसके लिए वॉक कर सकते हैं, आप उसके लिए साइकिल चला सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट चूज़ कर सकते हैं, या आप जिम ये बहुत सारे चॉइस आपकी। ऑप्शंस हैं। बट आपके लिए 40 से 45 मिनट का समय खुद के लिए होना चाहिए। हुँ, तो एक मैंने फूड पे बात किया कि आपकी क्वालिटी ऑफ फूड में फाइबर्स का इंटेक बढ़ाएँ, वाटर का इंटेक बढ़ाएँ, साथ में अपनी एक फिजिकल एक्टिविटी को डे टू डे लाइफ में करें, तो न केवल इससे आपकी कब्ज़ियत ठीक होगी, आपकी कई और प्रॉब्लम्स में भी आपको रिलीफ मिलने लगेगा।